हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ख़ास टॉपिक पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कि लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में झिझकते भी नहीं हैं। तो हमारे इस आज की कहानी का टॉपिक है ब्लैक मैजिक। एक समय की बात है, 18 साल का एक अनाथ लड़का स्टीव, जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद लंदन में अपने चाचा चाची के साथ रहता था। स्टीव को अपने चाचा चाची से बहुत प्यार था, तो चाचा चाची ने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसको गोद लिया और उसके पालन पोषण करने का फैसला किया। स्टीव को उसकी चाची तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके चाचा उसे खास पसंद नहीं करते थे। उल्टी बात है, लेकिन सच्ची है। तो जो क्रिस्टीना थी, स्टीव की चाची, वो पूरा दिन सिर्फ स्टीव के लिए ही निकाल देती थी। उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना, उससे किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत तो नहीं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करना। देखते देखते दिन बीतते गए, स्टीव बड़ा हो गया। एक दिन रॉबिन ने क्रिस्टीना के पास जाकर बोला, क्रिस्टीना, मेरे मन में एक विचार आया है। तो क्रिस्टीना ने पूछा, हाँ बताओ। तो रॉबिन ने कहा, असल में क्रिस्टीना ने बोला, जल्दी बोलो। रॉबिन कहता, असल में मैंने आज अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा जिसमें एक कॉलेज का पता और उसके लाभ बताए गए हैं। यह कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। शायद हमें स्टीव को भी वहाँ भेज देना चाहिए। अगर दाखिला मिल गया तो काफ़ी फ़ायदा होगा। क्रिस्टीना ने बोला, वाह, ये तो बढ़िया है। कॉलेज कहाँ है? मुझे यकीन है कि लंदन में ही कहीं होगा। नहीं, यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? जर्मनी। जर्मनी का नाम सुन के क्रिस्टीना जैसे तिलमिला गई और रॉबिन पर चिल्ला उठी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने स्टीव को कितना प्यार करती हूँ। मैं इतना दूर नहीं भेजूंगी उसे। प्लीज़ तुम लंदन में ही कोई अच्छा सा कॉलेज देखो, हम यहीं पर दाखिला करवा लेंगे। चाहे वो महंगा ही होगा, हम फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन मैं उसको अपनी आंखों से दूर ना करूंगी। रॉबिन ने आगे से क्रिस्टीना की सारी फीलिंग्स, सारी भावनाएं समझते हुए बोला कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी स्टीव को लेके क्या फीलिंग्स हैं। पहले मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम्हें सही लगे तो ठीक, नहीं तो हम दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। रॉबिन ने उसको जर्मनी के जो कॉलेज था उसके बहुत फ़ायदे बताए कि वो सस्ता है और साथ साथ ही जैसे कि हमारा स्टीव बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसे पढ़ने में भी बहुत फ़ायदा होगा। उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो इसीलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन एक बार इसके बारे में सोचो। पूरी रात क्रिस्टीना सो ना पाई, बस स्टीव के बारे में ही सोचती रही कि उसे जर्मनी भेजना चाहिए या नहीं। क्रिस्टीना ने सुबह रॉबिन से कहा, मैंने स्टीव के बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। उसके भविष्य का मामला है। हम उसे जर्मनी भेज देंगे, लेकिन हाँ, अगर स्टीव सहमत ना हो तो हम उससे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। रॉबिन ने कहा, ठीक है। क्रिस्टीना और रॉबिन दोनों स्टीव के पास गए, उसे समझाने कि अगर वह आगे पढ़ने के लिए जर्मनी चला जाए तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। स्टीव सिर्फ इसीलिए राज़ी हुआ
क्योंकि उसकी चाची क्रिस्टीना दावा कर रही थी कि जर्मनी जाना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टीव का एडमिशन सफल रहा और वह जर्मनी चला गया। क्रिस्टीना और स्टीव रोज़ फ़ोन पर बातें करते थे। वो पूरे दिन की जो उनकी आप बीती होती थी वो एक दूसरे से शेयर करते थे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। कुछ समय बाद क्रिस्टीना का फ़ोन ही नहीं आ गया स्टीव को। जब स्टीव फ़ोन करता तो क्रिस्टीना फ़ोन ही नहीं उठाती। स्टीव काफ़ी परेशान हो गया। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो वापस लंदन जाएगा और अपनी चाची से मिलेगा। जब वो घर पहुंचा तो उसका घर वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था। उसका प्यारा सा एक छोटा सा घर एक कब्रिस्तान में बदल चुका था, जहाँ पर एक भी आवाज़ नहीं थी। सब कुछ शांत था। हर जगह मकड़ी के जाले, जैसे घर में लंबे समय तक सफाई ना हुई हो। पीटर अपनी मौसी के कमरे में गया। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे की चरचराहट की आवाज़ सुनी। स्टीव डर गया। उसने क्रिस्टीना को आवाज़ लगाई, लेकिन कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आई। पर अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आया। स्टीव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चाची क्रिस्टीना थी। पीटर एकदम से भावुक हो गया और उसने बोला, आप कहाँ थे? आपको पता नहीं मैं कितनी देर से आपको पुकार रहा था। मैं क्रिस्टीना नहीं हूँ, आगे से आवाज़ आई। और स्टीव कुछ न बोला और उसको बस एकटक देखता रहा। क्रिस्टीना फिर से बोली, मैं क्रिस्टीना हूँ, लेकिन सिर्फ एक आत्मा। मेरा शरीर मर चुका है। स्टीव समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। क्रिस्टीना ने फिर से बोला, मैं जो भी कह रही हूँ बस इतना ही काफ़ी है कि मैं मर चुकी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आई हूँ। यहाँ खतरा है। जाओ स्टीव, भाग जाओ इसी जगह से। किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, प्लीज़। इतने में स्टीव चिल्लाकर बोला, आंटी लेकिन क्यों? क्रिस्टीना गायब हो गई। स्टीव आंखों में आंसू लिए उस कमरे से बाहर आया। अचानक उसके मन में एक विचार आया कि उसके चाचा रॉबिन कहाँ हैं। वह रॉबिन के कमरे में गया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने पूरे घर में रॉबिन को ढूंढा, लेकिन वो गायब था। भारी मन से जब स्टीव घर से निकलने वाला ही था, तभी उसे अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हंसी उसके चाचा रॉबिन की थी। रॉबिन ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और इधर स्टीव का दम घुटने लगा। जैसे जैसे स्टीव को परेशानी हो रही थी, इतने में क्रिस्टीना सामने आई। क्रिस्टीना ने भगवान को याद करना शुरू किया और जैसे जैसे क्रिस्टीना भगवान को याद करती गई, रॉबिन की जो मंत्र थे वो कम होते गए और वो बेहोश हो गया। इतने में क्रिस्टीना ने फिर से स्टीव से कहा कि स्टीव तुम भागो, जाओ यहाँ से। स्टीव वहाँ से निकलकर चर्च में चला गया। चर्च के फादर से बात की और उन्हें अपने साथ वापस उस घर में लाया। जब फादर वहाँ आए, फादर ने स्टीव से सारी बात पूछी कि हुआ क्या है। स्टीव ने बताया। जैसे ही स्टीव बताने में आधी बात पर पहुँचा होगा, इतने में रॉबिन दोबारा खड़ा हो गया। फादर ने बाइबल खोली
और बाइबल में से मंत्र पढ़ने लगे। वो जैसे ही बाइबल पढ़ने लगे, पढ़ते गए, इतने में रॉबिन जो था, उसकी जो शक्तियाँ थी वो बिल्कुल ख़त्म होने लगी, और देखते ही देखते भगवान की जीत हुई और रॉबिन की हार। फिर स्टीव ने, जब सब देखते, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, उसने फादर से पूछा कि फादर ये क्या था, क्या हुआ। फादर ने बताया कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो तुम्हारी चाची क्रिस्टीना की आत्मा ने मुझे सब बताया। दरअसल जो रॉबिन है, उसका परिवार एक काला जादू करता है। उनका मानना है कि अगर वो 15 साल तक किसी के साथ रहेंगे तो वो उसे मार देंगे, तो उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी। रॉबिन बहुत समय तक क्रिस्टीना के साथ रहा। तुम्हारे माता पिता की जब मृत्यु हुई तब तुम 3 साल के थे। क्रिस्टीना के साथ रहने आए और रहते रहते अब तुम 18 साल के हो। तुम पूरे 15 साल रॉबिन के साथ रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था तुम्हारी हत्या करना। लेकिन अगर वो तुम्हें कुछ करता तो बीच में क्रिस्टीना आ जाती। इसीलिए उसने एक प्लान बनाकर तुम्हें यहाँ से जर्मनी भेजा और क्रिस्टीना को अपने रास्ते से हटाया। उसे मालूम था कि तुम वापस ज़रूर आओगे, इसीलिए उसने क्रिस्टीना के फ़ोन सब बंद कर दिए, सब फेंक दिए। जैसे ही तुम वापस आए, उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। आज अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ क्रिस्टीना की वजह से। अपना ख्याल रखना। स्टीव ने शुक्रिया किया फादर का और वापस जर्मनी की तरफ लौट गया, क्योंकि लंदन में रहने का उसका कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया था, किसके लिए वापस जाता। लेकिन वे कभी भी उस डरावनी घटना को भूल नहीं सकता जो कि उसकी चाची के साथ उस घर में हुई, जहाँ पर उसने अपनी बचपन बिताया। हर रात वो क्रिस्टीना को याद करता है और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।